भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी ही है। आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही एक मंदिर स्थित है महाराष्ट्र की औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान यह लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान से तराशकर बनाया गया है। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए।
लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़े एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। अगर आप भी इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पहुँचने के रास्ते के बारे में जानना जरूरी है। तो जानते हैं इसके रास्ते के बारे में। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग तीनों की सुविधा मौजूद है। अगर आप वायु मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो मंदिर का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद शहर में उतरने के बाद यहाँ से मंदिर के पास जाने के लिए बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है, जिसके द्वारा आप मंदिर के पास जा सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो कैलाश मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन औरंगाबाद रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से कैलाश मंदिर की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है। यहाँ उतरने के बाद आप बस या टैक्सी की सुविधा से मंदिर के पास जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से कैलाश मंदिर आना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सबसे पहले महाराष्ट्र पहुंचिए, उसके बाद औरंगाबाद, और औरंगाबाद पहुंचने के बाद यहाँ बहुत सारे बस व टैक्सी की सुविधा है, जिसके द्वारा आप कैलाश मंदिर का दर्शन कर सकते हैं।